अपने ही पति के दोस्त से प्यार कैसे हुआ, आखिर दोनों के बीच यह रिश्ता कैसे आगे बढ़ता गया, जानिए इस कहानी पर। आरव और कबीर बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। साथ स्कूल गए, साथ लड़ाई की, साथ रोए, साथ हंसे। उनकी दोस्ती लोगों के लिए मिसाल थी। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में रिया आई। रिया एक शांत, समझदार और दिलकश लड़की थी, जिसे देखकर दोनों के दिल में कुछ बदलने लगा। पहले आरव को महसूस हुआ वो रिया को सोचने लगा था हर वक्त। एक दिन उसने कबीर से कहा, मुझे लगता है मैं रिया से प्यार करने लगा हूँ। कबीर चुप रहा और थोड़ी देर बाद बस इतना कहा, मुझे भी। उस दिन पहली बार दोनों के बीच सन्नाटा था। कुछ दिन बाद कबीर ने हिम्मत की और रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे माफ करना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आरव को कबीर का दिल टूटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और खुद को पीछे कर लिया। आरव और रिया का प्यार गहरा हो गया। कुछ सालों बाद आरव की शादी रिया से हो गई और वहीं कबीर की नौकरी उसी शहर में लग गई जहां आरव रहता था। आरव अब अक्सर व्यस्त रहने लगा, करियर, पार्टीज और बाहरी दुनियाओं में उलझा रहता। लेकिन रिया वो अकेली थी। एक दिन कबीर किसी फॉर्म भरने के लिए आरव के घर आया। जब आरव बाहर था, रिया ने दरवाजा खोला। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकरा गई। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, अरे कबीर, अंदर आओ, आरव तो बाहर गया है, पर तुम चाय पीकर जाना। कबीर हिचकिचाया, पर रिया की बात को वह टाल नहीं पाया। धीरे धीरे कबीर और रिया के बीच बातचीत बढ़ी। कभी किताबों पर चर्चा, कभी म्यूजिक, कभी फिल्में। रिया को कबीर में वो संवेदनशीलता दिखी जो आरव में कम होती जा रही थी। वो दोनों कभी बाहर घूमने जाते तो कभी शॉपिंग पर। रिया के अकेलेपन को कबूर दूर करने में साथ दे रहा था। अब रिया को भी कबीर के बिना कुछ खोया सा लगने लगा था। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव किसी मीटिंग में फंसा था। रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं इस घर में गुमनाम हूँ। कबीर चुप रहा, मगर उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी। वो जानता था कि जो भाव उसके भीतर उपज रहे हैं वो गलत है, पर सच्चे भी। कबीर की आत्मा में उथल पुथल मच गई। वो आरव को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो रिया को देखता, उसकी तन्हाई उसे खींचती। एक दिन रिया ने खुद कहा, अगर मैं आरव की बीवी ना होती, क्या तुम मुझसे प्यार करते? कबीर ने पहली बार नजरें मिलाई और कहा, करता हूँ, लेकिन शायद इसलिए ही कभी कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गलत नहीं बना सकता। रिया की आंखों में आंसू आने लगे। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। रिया और कबीर एक दूसरे को संभाल नहीं पाए। दोनों प्यार की आग में जल रहे थे। तभी दरवाजे से आवाज आई, टक टक टक। दोनों चौंक कर अलग हुए। रिया ने तेजी से आंसू पोंछे। कबीर पीछे हट गया, जैसे अपने ही आप से शर्मिंदा हो। दरवाजा फिर बजा, इस बार जोर से। हाथ में फाइलें, चेहरे पर थकान और मोबाइल कान से लगाकर आरव खड़ा था। वो अंदर आया और चौंक कर बोला, तुम यहाँ? कबीर ने जबरदस्ती अपना मन को थाम कर कहा, बस तुमसे मिलने आया था। रिया चुप थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूट रहा था। कबीर ने खुद को संभाला और धीरे से दरवाजे से निकल गया। उस रात रिया बहुत देर तक जागती रही। आरव बगल में सो रहा था, निश्चिंत, अनजान। रिया को महसूस हुआ कि वो अब दो दुनियाओं में बांट गई है। एक तरफ उसका बंधन शादी